Welcome back to Execute Classes. Today we will be doing exercise 9.3. In the last lecture, in the last class, we have done the concept of the exercise 9.3, concept based on the exercise 9.3. Now let's do the questions. Question 1 says, carry out the multiplication of the expressions in each of the following pairs. हमें दो इक्वेशंस दी हुए हैं, दो इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन निकालना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब सिंपल है, जो अभी एग्जांपल्स में करा था सेम। एक मोनोमियल दिया हुआ है, दूसरा बाइनोमियल दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। करो, 4p को इससे करो, फिर 4p को इससे करो। 4p इंटू क्यू प्लस है तो प्लस 4p इंटू आर, क्या आ जाएगा 4pq प्लस 4pr। It's very simple. Now let's come on the third part. थर्ड पार्ट में इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। करो, a प्लस बी इंटू 7a² b²। क्या होगा, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। 7a² b² को a से करा, इससे करा, प्लस 7a² b² को b से करा, क्या आएगा 7 का 7, a ये रहा, बेस सेम है, पावर विल गेट एडेड, 2 + 1 3 b² प्लस नाउ मल्टीप्लाइंग दिस 7 का 7, a² की एक ही और कोई नंबर नहीं दिया, a² अकेला है और कहीं जगह नहीं है, तो a² तो a², ये रहा b², ये रहा b सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड, यहाँ पे 1 आएगा, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2 + 1, आंसर विल बी 7a³ b² प्लस 7a² b³। आई एम डूइंग लिटिल बिट फास्टर बिकॉज आई थिंक दैट आपको अब तक मल्टीप्लिकेशन करना, बेस सेम है तो पावर ऐड करना आ गया होगा। अगर नहीं आता तो देन प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई प्रीवियस क्लासेस और द प्रीवियस लेक्चर्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसको और ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना है। इन जनरल टेल मी वन थिंग, वी विल बी डूइंग आफ्टर अ मिनट। फर्स्ट थिंग प्लीज़ टेल मी दैट अगर इफ़ वी विल बी मल्टीप्लाइंग 5 into 0, what will be the answer? 0. If we will be multiplying 10 into 0, what will be the answer? 0. If we will be multiplying 1000 into 0, what will be the answer? 0. It means किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो ज़ीरो को, किसी भी नंबर से, तो क्या आंसर देता है 0। तो यहाँ पे भी अगर हम ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन 0, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं बिकॉज एग्जाम में इट कैन कम इन दी 2 marks और 3 marks। अगर आपने 0 लिखा है खाली 2 marks में तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, अगर 1 mark का है तो आप डायरेक्टली 0 लिख के आ सकते हैं। तो क्या करना है, 0 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, जो ब्रैकेट के बाहर होता है ना मल्टीप्लिकेशन में, उसको ब्रैकेट के अंदर के हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 0 को इससे करो, फिर 0 को इससे करो। 0 इंटू pq प्लस है प्लस 0 इंटू QR प्लस है प्लस 0 इंटू RP, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0 is the answer. Now of the question number 1, you have to try second and the fourth part by yourself. If you have any doubt, write down in the comment box. Now let's do question number 2. Complete the table. आपको दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, या वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशन। करो, a इंटू बी प्लस सी प्लस जी करोगे, क्या आएगा, a को b से करोगे तो ab, फिर प्लस, फिर a को c से करो ac, फिर प्लस a को d से करो ad. In the similar way you have to do this and I will be writing the answer. You can go and check it out. If you have any doubt, write down in the comment box. I have filled this table. Please check have you done it correctly or not. If there is any mistake, then
you can check कि where have you done the mistake and why have you done it, so that you can not do that particular mistake in the exam. Now let's come on the question number 3. फाइंड दी प्रोडक्ट. कुछ नहीं करना, पूरी एक्सरसाइज में प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. अगर आपको आता है वो बेस पावर वाला कंसेप्ट नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना. मैं एक बार बेस और पावर वाला कंसेप्ट की एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे, सो दैट आपके कंसेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए. होप सो वैसे आता होगा. कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है. 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर लो, फिर ए की पावर 22 लो, फिर ए की पावर 26 लो. 1 2 ज़ा 2, 2 इंटू 4 8 इंटू बेस सेम है ए तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड. जो ऊपर के नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो. अगर ऊपर कोई नंबर नहीं दिया होता तो वहाँ पे क्या होता है 1, याद रखना. 8 इंटू ए, 2 + 22 इज 24 and 24 + 26 is 50. So answer is 8. A की power 50 is the answer. Now let's do the second part. In the second part कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है. ये रहा कोफिशिएंट, ये रहा कोफिशिएंट, अलग से मल्टीप्लाई करो कोफिशिएंट को. -9 इंटू 10 और उसके बाद वेरिएबल्स को अलग कर लो इंटू x² y². कुछ ठीक है, करो. इसे आपको करना आता है, कट जाता है. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 -3. तो क्या आंसर आ जाएगा, -3/5 इंटू x की पावर 1 x की पावर 2 तो ऐड हो जाएगा. y की पावर 1 y की पावर 2 ऐड हो जाएगा. -3/5 x³ y³. अगेन आई एम रिपीटिंग, बेस सेम, पावर ऐड सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होती है, एडिशन में नहीं होती है. एडिशन में आप उनको अलग पावर वालों को ऐड नहीं कर सकते. You can do this only and only in multiplication, not in addition and not in subtraction. Now third part similarly second part की तरह होगा. Try yourself. fourth part सिमिलरली ऐसे होगा फर्स्ट पार्ट की तरह. जैसे हमने ए की पावर 2, ए की पावर 22 और ए की पावर 26 को मल्टीप्लाई करा था, मतलब पावर ऐड करी थी. ऐसे ही आपको फोर्थ पार्ट ट्राई करना है. एंड आई हैव रिटन द आंसर. इट्स x की पावर 10 विल बी द आंसर. नाउ लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, बी पार्ट. A part, please try it yourself. Let me write down, otherwise you will forget. I know that. Homework is question number 4 का A part खुद करना है. You have to try it yourself. I am doing the question number 4 B part. फर्स्ट सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना और फिर वैल्यू निकालनी है फॉर a = 0, a = 1 एंड a = -1 के लिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ए को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो. a इंटू a² प्लस है तो प्लस उतारो. a इंटू a करो, ब्रैकेट में डाल देते हैं, इजी लगता है देखने में. a को फिर 1 से करो, क्या बचा हुआ है +5 तो +5 को +5 लिखो. a बेस सेम है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है. बेस मतलब नीचे वाला नंबर, नीचे जो दे रखा होता है वो नंबर हो या फिर कोई वेरिएबल हो. नीचे a है, यहाँ पे भी a है, तो ऊपर ऐड हो जाएंगी पावर. कुछ नहीं है तो 1 1 + 2. नीचे बेस है, ऊपर कुछ बेस सेम है तो पावर विल गेट एडेड. 1 + 1 + a इंटू 1 इज a. 2 इंटू 1 क्या होता है 2 होता है. ऐसी a इंटू 1 a होता है. +5. आंसर इज a³ + a² + a + 5. सिंप्लीफाई तो हमने कर लिया. अब करना क्या है, we have to find the values for a = 0. मतलब इस इक्वेशन में a को 0 रखो, क्या आएगा 0. 0 इनका क्यूब इज 0 का क्यूब + 0 का स्क्वायर + 0 + 5. 0 को जितनी पावर मल्टीप्लाई कर लो. 0 का क्यूब मतलब क्या होता है, क्यूब रूट वाला चैप्टर करा था वही है 0 का क्यूब. 2 का क्यूब क्या करते हो 2 × 2 × 2, ऐसे 0 का क्यूब होगा.
0 इंटू ज़ीरो इंटू ज़ीरो, ज़ीरो को जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो या ऐड कर लो आंसर तो ज़ीरो ही आता है। ऐसी ज़ीरो का स्क्वायर मतलब ज़ीरो को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा। यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। आंसर क्या आ गया? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 इज 5। नाउ we have to find the value for a is equals to 1 and a is equals to -1. Equation is a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। हमने a इज इक्वल्स टू 0 के लिए निकाल लिया है, हमें अब किसके लिए निकालना है? फॉर a इज इक्वल्स टू 1 एंड a इज इक्वल्स टू -1 निकालते हैं। a इज इक्वल्स टू 1 तो a की जगह पे 1 डाल दो, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। अच्छा बताओ 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर क्या आता है? 1। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1, आंसर इज 1। फिर 1 फिर 5, क्या आंसर आ गया? 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8। नाउ अब जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं दे यूज टू गेट कंफ्यूज फॉर द नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव के लिए तो ईजिली निकल जाता है, नेगेटिव में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू -1 के लिए निकालो, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1। -1 है ना तो ब्रैकेट में रखो, अगर आपने ऐसे लिख दिया ना प्लस -1 इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इसका कोई मतलब नहीं होता। -1 है, नेगेटिव है किसी नंबर के साथ तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, प्लस 5। अब बताओ अगर हम -1 इंटू -1 करें क्या आएगा? देखो -1 इंटू -1 इंटू -1, पहले इसको छोड़ दो, तीसरे वाले को छोड़ दो, पहले ये निकालो। -1 इंटू -1 क्या होता है? -1 इंटू -1 क्या होता है? मल्टीप्लाई करो 1 होता है। फिर साइन कौन सा आता है? माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 1 इंटू -1, अब करो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 1। यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ पे साइन माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1 का क्यूब क्या आया हमारे पास? -1, तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा? वही अभी निकाला था यहाँ तक का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर ये रहा, दिस इज -1 का स्क्वायर, क्या आता है? 1 प्लस -1 प्लस 5। देखो -1 प्लस 1 प्लस माइनस, व्हाट इज प्लस माइनस? माइनस, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 क्या होते हैं और उनके क्या साइन आते हैं इन एडिशन एंड इन मल्टीप्लिकेशन एंड इन सब्ट्रैक्शन, पता होने चाहिए। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा चेंज होता आता है। ठीक है, करो -1, देखो पहले प्लस प्लस वाले नंबर ऐड कर लो, +1 + 5 इन दोनों का ऐड कर लो पहले, तो क्या आ जाएगा? 6। फिर -1 क्या होता है? -1 माइनस माइनस प्लस करते हैं और साइन किसका आता है? माइनस का, तो 1 और 1 को तो प्लस करेंगे लेकिन साइन किसका लगाते हैं? नेगेटिव, माइनस का, तो हो जाएगा 6 - 2, आंसर इज 4। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन दी क्वेश्चन नंबर 5th, ए पार्ट। ए पार्ट क्या? आई विल बी डूइंग दी ए पार्ट फॉर यू एंड यू हैव टू ट्राई बी पार्ट बाय योरसेल्फ। बी पार्ट इज योर होमवर्क। सबसे पहले इन 3 इक्वेशंस दिए हैं, इनको ऐड करना है। ऐड करना तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई कर लो। p² - pq, दूसरी इक्वेशन q² - qr, तीसरी इक्वेशन r² - rp। कैसे करा? देखो p इंटू पी करेंगे, p की पावर 1, p की पावर 1, 1 + 1 2, तो p² माइनस ये p है ये q है, आपस में नहीं होंगे तो सिर्फ p q आएगा। ऐसे q इंटू q की पावर 1, q की पावर 1 इज q², फिर माइनस का q इंटू r, ऐसे करेंगे। ठीक है, नाउ अब तीनों इक्वेशन, पहले ये वाली इक्वेशन लिखती हूँ p² - pq। अब दूसरी इक्वेशन ली q² - qr। क्या यहाँ पे q² - q आ रहा है? q², पहले q² लेते हैं टर्म। क्या यहाँ पर q² की कोई टर्म दी हुई है इस इक्वेशन में? नहीं है, तो अलग से प्लस का q²। क्या qr वाली टर्म दी हुई है इस इक्वेशन में? नहीं दी हुई, तो अलग से। अब r² आ गया, क्या है यहाँ पर या यहाँ पर r² की टर्म दी हुई है? नहीं दी हुई। क्या rp वाली कोई टर्म है? rp वाली इसमें या इसमें? नहीं है, तो अलग से। अब करो
आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप कुछ ना करो, यहाँ ज़ीरो लिख लो, हर जगह ज़ीरो लिख लो, प्लस ज़ीरो 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 ज़ीरो ज़ीरो। अब थोड़ा आपको सही लग रहा होगा देखने में, यहाँ पे भी प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। अब आप कर सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस आर पी, माइनस का आर पी, ज़ीरो प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू आर, क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस का पी क्यू, पी स्क्वायर इज द आंसर। आई हैव डन लिटिल बिट फास्टर बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपको अब तक तो एडिशन करना आ गया होगा। आई थिंक इट्स इन द एक्सरसाइज 9.1 एंड वी आर राइट नाउ ऑन द एक्सरसाइज 9.3। तो अगर आपको अभी तक एडिशन करना नहीं आया देन प्लीज़ गो एंड ट्राई एक्सरसाइज 9.1 वंस अगेन, ट्राई टू डू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, देन योर डाउट्स विल गेट क्लियर। नाउ बी पार्ट होमवर्क है, सी पार्ट इज ऑल्सो होमवर्क, D part I will be doing for you. Yeah, in C part we have to subtract this equation from equation this. ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1 मान लो, इसको इस वाली इक्वेशन को लो, चलो, और 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, 3a इंटू ए, मैं आपके लिए एक्सपैंडेड फॉर्म में कर रही हूँ पूरा, ठीक है, फिर प्लस प्लस, फिर 3a को b से मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस, फिर 3a को c से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस, फिर 2b को इससे करो, इस माइनस है ना, चलो इसके बाद आप एक बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है, माइनस 2b को a से करो, फिर माइनस है, माइनस उतारो, 2b को b से करो, ठीक है, फिर प्लस उतारो, 2b को c से करो, ठीक है। अभी मैंने बाहर माइनस लगाया, बाहर चेंज होंगे, ठीक है। नाउ a तो बेस सेम, पावर विल गेट एडेड, 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस, अंदर क्या आ रहा है, 2ba माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जाके वो साइन माइनस जो है अंदर जाके वो प्लस करेगा, मतलब ऐसे देखो 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac। अब पहले माइनस को इससे करो, यहाँ पे क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस लिख लूँ, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो साइन चेंज करना है, मतलब कुछ नहीं करना। यहाँ पे माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस, ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, साइन चेंज कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस 2bc। हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी है। नाउ लेट्स सॉल्व द इक्वेशन नंबर 2, 4c माइनस a प्लस b प्लस c। करो, 4c को इससे मल्टीप्लाई करो, 4c को b से करो, फिर 4c को c से करो, या इज इट, सॉरी, ठीक है, 4c इंटू माइनस का a है तो अलग लिख लो, प्लस 4c इंटू b प्लस 4c इंटू c, ठीक है, प्लस प्लस माइनस का a था तो यहाँ लिख लिया। करो, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4 इंटू माइनस 1, ये माइनस का है तो माइनस 1 ले लेती हूँ और c इंटू ए कर लेती हूँ तो c आ जाएगा, ठीक है, 4c इंटू बी सी बी प्लस 4c इंटू सी स्क्वायर, c की पावर 1, c की पावर 1 है c स्क्वायर, ठीक है। नाउ इक्वेशन क्या बन गई, -4ca, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लिकेशन में क्या साइन यूज होते हैं वो हम ऐसे चेक करते हैं ना, इन मल्टीप्लिकेशन कौन सा साइन आपको लगाना है वो हम ऐसे चेक करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, ये वाले साइन लगते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में साइन कैसे लगाओगे कि हमने 4 को -1 से प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो कौन सा साइन आएगा, ये देखो प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है तो साइन किसका आता है, माइनस का, इसलिए -4ca
plus 4cb plus 4c square. This is our equation number second, and this is our equation number 1. We have to subtract this equation from this equation. मतलब इसको हमने सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन नाम दिया है और इसको हमने सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया है. तो so it means that we have to subtract the equation number second. मतलब equation number second को ऊपर रखो from first equation from second. फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है. तो सेकंड इक्वेशन आएगी ऊपर. फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी हमारी सॉल्व? फर्स्ट इक्वेशन में हमारी फर्स्ट टर्म वॉज 3a². क्या यहाँ पे कोई a² की टर्म है? नहीं है, तो 3a² को अलग लिख लो. सेकेंड टर्म हमारी थी 3ab. क्या कोई ab वाली टर्म है? नहीं है. राइट डाउन इट सेपरेटली. नाउ नेक्स्ट टर्म इज 3ac. कोई ac वाली टर्म है? ये रही. ac हो या c हो, बात एक ही होती है. प्लस 3ac है तो प्लस 3ac लिखो. चलो मैं ca लिख लेती हूँ, ठीक है, c है. नाउ नेक्स्ट टर्म इज -2ba. क्या कोई ba वाली टर्म है ऊपर वाली इक्वेशन में? नहीं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2ba. नेक्स्ट इज 2b². कोई b² वाली टर्म है? नहीं, तो प्लस 2b². नेक्स्ट टर्म इज -2bc. कोई bc वाली टर्म है? देखो ये रही. cb हो या bc हो, बात एक ही होती है. तो -2bc. जहाँ पे स्पेसेस बच गया वहाँ 0 फिल कर दो. इजी हो जाता है सॉल्व करना. करो यहाँ पे 0 फिल, ठीक है. सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या होंगे? चेंज. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. करो कैसे होगा? सॉरी, माइनस माइनस, ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द आंसर? या देखो, यहाँ से शुरू करते हैं. 0 प्लस था, क्या लेंगे? माइनस 0 0 -2b². प्लस था ना, माइनस लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 2b². उतारो माइनस का 2b². अब ये लो, 0 था, माइनस का 2ba था. क्या कहना है? माइनस को किससे चेंज करना है? प्लस से. तो 0 + 2ba. डायरेक्टली नहीं होता, डायरेक्टली तब होगा जब बहुत ज़्यादा वाली प्रैक्टिस होगी. तो पहले रफ में कर लो, जो आंसर आता है फिर उसको फेयर में लिख लो, ठीक है. 0 + 2ba क्या होगा? 2ba. यहाँ 0 माइनस प्लस का 3ab है. प्लस को किससे चेंज करोगे? माइनस से. माइनस का 3ab, तो माइनस का 3ab. यहाँ पे 0 प्लस का 3a² है. प्लस को किससे चेंज करोगे? माइनस से. माइनस का 3a², ठीक है. 4c² + 0 - 0 कोई फर्क नहीं पड़ता. आंसर तो 4c² ही आएगा. नाउ दिस वन सॉरी 4cb. bc को मैं cb लिख लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होता है. माइनस था, किससे चेंज करना है? प्लस से. 2bc क्या होगा? cb ले लो, चलो, ठीक है. 4cb + 2cb क्या होता है? 6cb. cb का तो cb रहेगा, 4 + 4 को 2 को ऐड कर देंगे, 6cb. नाउ ये 4ca था, माइनस का 4ca था, प्लस था, हमने किससे चेंज करा? माइनस से. 3ca तो क्या आएगा? ca. माइनस माइनस क्या करते हैं? प्लस. 4 और 3 को प्लस 7, लेकिन साइन किसका लगाते हैं? माइनस का. एडिशन में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है. -7ca एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बात की थी हमने, ठीक है. सो इट इज़ द आंसर. एंड here we have completed the exercise 9.3. The questions which I have not done in the class, in the lecture, that you have to try by yourself. If you have any doubts, you can write down in the comment box. Thank you for watching.